Students and good student of the college. Today we are starting the new topic, theory of equation. An expression of the form an xn, an minus 1, xn minus 1, a1x, a naught, where n is greater than equal to 0 and n is integer, a naught, a1, a2, an are constants, x is a variable. यदि किसी एक्सप्रेशन में ये खासियत है कि n क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इंटीजर ये सारे क्या हो कांस्टेंट और x क्या हो वेरिएबल, उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं. क्या कहते हैं? पोलिनोमियल इन x. ओके, फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल क्या है? जैसे ये एक पोलिनोमियल है. ओके, कई बार नाम सुना होगा आपने, एक रियल पोलिनोमियल किसे कहते हैं. यदि किसी भी पोलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट रियल हों तो उस पोलिनोमियल को हम रियल पोलिनोमियल कहते हैं. क्या कंडीशन क्या होगी? इफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल fx are real, then it named as real polynomial. जीरो पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट जीरो हों. इफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल fx are zero is called a zero polynomial. करेक्ट. तो अब हम धीरे धीरे चलते हैं. एक वर्ड है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. जीरो पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल एक नंबर होता है. ए नंबर बीटा is zero of a polynomial fx equal to fx if and only if f अल्फा गया f बीटा गया जाए जीरो. बीटा को जीरो पोलिनोमियल कहेंगे यदि इसमें बीटा रखने पर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए. ठीक है, कई बच्चे इसे रूट भी कहते हैं, बट बच्चों एक बता दूं, रूट जो होता है वो इक्वेशन का होता है. जीरो किसकी होती है? पोलिनोमियल की. वर्डिंग लिखने के में अंतर है. ओके, क्लियर. जब भी आपको कोई जर्नल पोलिनोमियल लिखनी है तो कैसे लिखते हैं? जर्नल पोलिनोमियल वैसे लिखते हो, करेक्ट, बट एक नोटेशनल दिक्कत है. वो क्या है? जब भी हम पोलिनोमियल, अब हम जर्नल इक्वेशन का जिक्र करता हूं. यदि हम पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है? आपकी जनरल इक्वेशन. बट इसके साथ एक चीज और नोट करना, लिखो कि an नॉट इक्वल टू जीरो. इसको और मेंशन करिए. पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रखते क्या बन जाती है? इक्वेशन. तो ये है जनरल इक्वेशन. साथ में हमने लिखा an नॉट इक्वल टू जीरो. इस पोलिनोमियल की अब बात हो रही है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होती है? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. क्या होती है? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x occurring in the given equation. ठीक है, जैसे यहां पर है हाईएस्ट पावर कितनी है? n.
और हमने ये कह दिया कोएफिशिएंट 0 नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछे कि इसकी डिग्री कितनी है, अभी नहीं निकाल सकते, इसको पहले x के से मल्टीप्लाई करो। क्यों मल्टीप्लाई किया भाई? क्योंकि मैंने बताया था इक्वेशन जो है इस फॉर्म की है, ये इस फॉर्म में बनाओ डिग्री निकालने से पहले। तो पहले हमने इस फॉर्म में बनाया और अब डिग्री बताई। डिग्री कितनी आएगी इसकी? 5। ठीक है, तो डिग्री निकालने से पहले आपने ध्यान से देखना है कि वो अपनी फॉर्म में आ चुका है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन ये ले लेते हैं, इसकी डिग्री क्या है? ये भी फिलहाल उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में इसकी डिग्री बनाई। पहले ये जो है ना, ये चीज, दिस थिंग इज नॉट अलाउड, सो कैसे रिमूव करोगे? क्यूबिक बोथ साइड, ठीक है, क्यूबिक बोथ साइड। 8x क्यूब 8x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर 2 3 6 प्लस 6x माइनस 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 8x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? 3। तो जब भी आपने डिग्री निकालनी है, दोनों बातें मैंने क्या करी कि रैशनल बड़े ध्यान से देखना है कि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल्स। फ्रैक्शन वाली चीज से फ्री करना है और उसके वेरिएबल को रेडिकल से फ्री करना है। करेक्ट? ओके। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 होता है क्यूबिक बोलते हैं, 4 होता है बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होती है। 4 छोटी छोटी बातें नाम बताए मैंने। अब किस इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन कहते हैं? कंप्लीट इक्वेशन, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, इस इक्वेशन को हम कंप्लीट इक्वेशन कहेंगे यदि इनमें से कोई भी 0 नहीं है। यदि 0 है तो ये कंप्लीट नहीं है। जैसे मैं लिखूं, ये कंप्लीट नहीं है। ये कैसी इक्वेशन है? इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके अंदर 3 वाली टर्म मिसिंग है, 2 वाली टर्म मिसिंग है। करेक्ट? तो ये कंप्लीट इक्वेशन और नॉन कंप्लीट इक्वेशन क्या है उसका हमने जिक्र किया। अब रूट क्या? रूट ऑफ एन इक्वेशन, अभी मैंने बताया था 0 किसकी होती है? पॉलिनोमियल की। fx इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। अल्फा एक नंबर है जिसको इसके अंदर रखें और ये क्या आता है? 0 आता है, तो अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। अब आप सब लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा होगा। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यदि gx को हम fx से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? यहां आता है qx और यहां आता है rx। बच्चों, यदि ये डिवीजन पॉलिनोमियल का होता है तो एक खासियत होती, हम लिख सकते थे gx इज इक्वल टू fx qx प्लस rx। साथ में खासियत होती डिग्री ऑफ rx कितनी होगी? लेस देन होगी डिग्री ऑफ fx, लेस देन, नॉट इक्वल टू। मैं थर्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, लेस देन। करेक्ट? इस लेस देन का फर्क क्या पड़ने वाला है, मैं इसके ऊपर भी एक बात करना चाहता हूं। यदि ये fx x माइनस h होता, यानी कि 1 डिग्री का होता, तब क्या होता? यहां पर r आता। दिस r इज कांस्टेंट। वाई कांस्टेंट? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो हमने बताया इसकी डिग्री इससे कम होनी चाहिए। तो कम होने वाली चीज का मतलब डिग्री 0,
और 0 डिग्री वाली चीज होती है कांस्टेंट। करेक्ट। अब हम आपसे यही चीज सिंथेटिक डिवीजन से करके दिखाना चाह रहे हैं कि डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन से कैसे होता है। आपको डिवाइड, आप नहीं बताना है कि x-3 को आपने डिवाइड करना है इससे। तो फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो कैसे करेंगे? देखो, मैं सिंथेटिक डिवीजन से करना चाह रहा हूं 3, इसको 0 रखा, यानी कि हम इस फैक्टर से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो इसको 0 रखा था, x की वैल्यू आ गई 3। आपने कंप्लीट पॉलिनोमियल को स्टडी करना है 1, 5, 4, -15। यदि किसी में कोई टर्म मिसिंग हो तो उसमें 0 करके लिखना है, छोड़ना नहीं है। सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं? देखो, ये x³ का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट, ये x का, ये कांस्टेंट, ये 3, सॉरी ये 1, इसके से गुणा करके यहां लिख दिया 3, सम किया 8, गुणा करके लिख दिया 24, 28, इसकी गुणा करी 64, 69। व्हाट दिस इज दैट, इसने इसको डिवाइड किया तो कोशेंट जो है हमारा आ गया x² प्लस 8x प्लस 28, और रिमाइंडर कितना आ गया 69। ये मेथड जब मैंने बताया, जब आपने जिस चीज से डिवाइड किया ना, वो इस फॉर्म की थी। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर चीज ऐसी फॉर्म की हो, थिंग्स कैन बी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म। नेक्स्ट, हम अब 3x प्लस 4 से डिवाइड करना चाहते हैं, किसको? इसको। हमारा क्वेश्चन है इसका कोशेंट और रिमाइंडर क्या होगा। ये उस फॉर्म का नहीं है, 3 कॉमन लिया, तो हम पहले इस चीज को इससे डिवाइड करेंगे। क्या आएगा? -4/3 से करना पड़ेगा। 6, 11, 13, -3, 32, 6। इसकी और इसकी गुणा की आया -8, यहां रखा, आया 3, इसके इसकी गुणा की आया -4, जोड़ दिया 9, इसके इसकी गुणा करी आया -12, -15, 20, 52। रिमाइंडर तो यही रहेगा। प्रॉब्लम किस में है? कोशेंट में है। कोशेंट ये नहीं आएगा, इस कोशेंट को आपने 3 से डिवाइड करना है, तो क्या बढ़ेगा 2, 1। क्यों करना है मैं भी रीजन बताता हूं, 3 -5। तो हमारी इक्वेशन आ गई 2x³ x² प्लस 3x -5। यदि हम इस सिर्फ इतनी चीज को देखें तो इतनी चीज का क्या मतलब है, मैं मतलब के ऊपर बता रहा हूं। इसका मतलब है कि 6x⁴, 11x³ 13x², 3x प्लस 32 को आपने डिवाइड किससे किया है? आपने डिवाइड किया x प्लस 4/3 से। आंसर क्या आ गया? 2, 6x³ 3x², 9x -15 प्लस 52। अब आपने इधर से 3 कॉमन निकाल के यहां डाल दिया, तो क्या बना? 3x प्लस 4, 2x³ x² प्लस 3x -5। तो इस चीज को जब आपने इससे डिवाइड किया, ये तो क्वोशिएंट आया और ये रिमाइंडर आया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस की, ऐसे फैक्टर से डिवीजन कैसे की गई। क्लियर हो गया सबको मैटर? डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके लिए होमवर्क है x-2 से इस चीज को डिवाइड करके बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, करना। फिर भी कोई दिक्कत आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द some more questions so that concept will be clear to you.
अब सिंथेटिक डिवीजन का और भी कोई फायदा है? देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इज -2। अभी करते हैं। देखो इसका मतलब आपने इस चीज से इसको पहले डिवाइड करो, क्या है तो 3 0 2 0 -14 1 1 -2 से डिवाइड किया, कितना आएगा भाई? कितना आया? 3 -6। अब -6 दोनों में गुणा 12 14 -28 -28 56 42 84 83। ठीक है, व्हाट विल बी कम एट लास्ट? 661। ऐड करेंगे 167, जो कि रिमाइंडर बोलते हैं मुझे। तो अल्टीमेटली निर्णय क्या हुआ? 3x6 2x raised to the power 4 minus 4x square x plus 1 is equal to x plus 2। यहां से क्या लिखा जाएगा? 3x की 5 6x की 4 14x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर 42x माइनस 83 प्लस 167। अब क्वेश्चन ने कह रखा था कि इसके अंदर आपने x की वैल्यू -2 रखनी है, f -2 रखते ही 0 आ जाएगा, तो ये चीज आपकी 0 बन जाएगी। आंसर कितना बचेगा? 167। यानी कि आपने इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है एट एनी पॉइंट। इसका मतलब आपको इसका क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन x की 4 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड किया जाए। अब इसके फैक्टर बनाइए, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो आएगा x इज इक्वल टू 1 और 2। यानी कि हम इस इक्वेशन को पहले x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, फिर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। स्टार्ट टू डिवाइडिंग बाई x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 8 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 4 4 0। इस यानी कि x माइनस 1 ने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, 1 1 1 2 1 2 माइनस 2 माइनस 4। क्या बचा हमारे पास? क्वोशिएंट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल ये बच गया। अब क्वेश्चन ये है, यदि आपको कोई कहता है कि इसकी इक्वेशन बनाओ और उसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अभी बताया आपने, इस इक्वेशन को जब इस इक्वेशन से डिवाइड किया गया तो हमारा क्वोशिएंट ये आया, और ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि इसके दो ये फैक्टर बन गए। यदि इसके रूट निकालने हैं, इसके अलग से रूट निकाल दें, इसके अलग से रूट निकाल दें। हम इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। रूट निकालने के लिए तो कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, तो हमारा उत्तर आ गया 1 और 2। करेक्ट। यदि हम इसकी बात करें तो
इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा फार्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। दिस इज योर रूट। करेक्ट। शायद हमें इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। सॉरी एक ये मिस्टेक, ये -2 है भाई, ये -2 है तो ये 8 हो जाएगा। दिस आंसर विल बी -1 प्लस माइनस 3/2। सोल्व कर लेना, आपके रूट्स आ गए। तो दिस इज वेरी इजी। ये इस हिंट ने इस इक्वेशन को सोल्व करने में काम कर दिया कि इसने इसको डिवाइड किया, तो सम हिंट विल बी हेल्प अस। एक क्वेश्चन और करते हैं। इट इज गिवन दैट इसका एक रूट -6 है, सोल्व इट। इसका मतलब -6 है तो x + 6 इसको क्या करता है, डिवाइड। -6 से सिंथेटिक यूनियन लगा दिया, 1 2 -17 42, तो ये आ जाएगा 1, दैट इज -6 -4 दैट इज 24, 7 -42 0। कंप्लीट डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद क्वेश्चन जो बचा वो ये बच गया। इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो ये आ चुका था, 2 फैक्टर यहां से आएंगे, एक रूट यहां से आएगा, 2 रूट यहां से आएंगे। इस प्रकार ये इक्वेशन कंप्लीटली सोल्व हो जाएगी। करेक्ट। इस प्रकार का हिंट दे रखा हो तो हम क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे ये हमने बताया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम आपसे कुछ और आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।